चलो एक्सरसाइज 1 में 12 देखते हैं। किसको डाउट था 12 में? किसको डाउट है? बाकी लोगों को हो गया था। यस एनएलएम का क्वेश्चन है तो where two blocks are connected by a string as shown in the figure, they are released from rest. The coefficient of friction between m1 and the surface is mu. Find the common speed of the block at the instant when they have moved a distance L. तो वो distance L हो जाएगा। तो एनर्जी थ्योरम लगाओ। कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? क्वेश्चन समझते नहीं हो क्या तुम? What was the method to solve work energy power? क्या मैंने बताया था? क्या तरीका होता है? हाँ? सारे फोर्स देखने। कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं इसको बताओ। टेंशन लग रहा है, नॉर्मल लग रहा है और फ्रिक्शन लग रहा है, ग्रेविटी भी लग रहा है। ये सुनो, तो टेंशन का वर्क दोनों सिस्टम के लिए देखोगे तो जीरो हो जाएगा, इस पे जस्ट अपोजिट होगा। नॉर्मल का वर्क भी जीरो है, केवल ग्रेविटी का वर्क इसके लिए होगा, इसके लिए कुछ भी नहीं होगा। तो आप यहाँ पे लिखो कौन सा फोर्स होता है? फ्रिक्शन बचा केवल। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या लिखोगे बताओ? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल। लिखेंगे क्या? फाइनल एनर्जी कितनी है? स्टार्टिंग में क्या जीरो है, रिलीज किया, तो फाइनली कितना होगा? हाफ m1 v स्क्वायर प्लस हाफ m2 v स्क्वायर। ये हुआ क्या काइनेटिक एनर्जी? यस सर। इनिशियल तो जीरो ही था। चेंज इन पोटेंशियल लिखोगे तो m2gl। कितना हाइट l नीचे नीचे आता है, ये l हाइट। यस और नो? तो अब इसको रेफरेंस बोल दो। इसको भी रेफरेंस मान सकता है, इसको भी मान सकते हैं, इसको भी मान सकते हैं। इसको रेफरेंस मानेंगे तो पोटेंशियल फाइनल का जीरो हो जाएगा। इनिशियल कितना होगा? m2l ये होगा। इसमें तो कोई चेंज ही नहीं आया। वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? माइनस म्यू mg इनटू के l चलाओ ना, तो सॉल्व कर लो, b निकाल हो जाएगा। लिख लो इसको। चलो तो फिर ये एक्सरसाइज 1 हो गया। आज मैं वर्टिकल सर्कल नहीं देखना पड़ेगा कहां तक क्या हुआ है, आज हो जाएगा मोस्ट प्रोबब्ली। एक्सरसाइज 2 का 5वां फिर आप सॉल्व कर सकते हो। पांच में किसको दिक्कत है? A particle of mass m moves along a circle of radius r with a normal acceleration varying with time, where is your y increment in the power नहीं पढ़ा है ना अभी? वही करा दूंगा, पावर करा सकते हो। इसकी तो नहीं समझ नहीं। सिंपल तो पावर कराने के बाद हो जाएगा। चलो आज मैं करा दूंगा पावर और वर्टिकल सर्कुलर के बाद आप ये करना, ठीक है? ये कंप्लीट रहेगा मॉड्यूल। नेक्स्ट सैटरडे के लिए कंप्लीट मॉड्यूल सॉल्व करना है। नेक्स्ट सैटरडे जो भी क्लास होगी उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है? क्योंकि आज आज और कल में हो जाएगा सिलेबस का वर्क हो जाएगा। आगे क्या पढ़ा दिया था लास्ट में? सर आपने लास्ट में बता दिया था वर्क एनर्जी पावर में वर्क के बारे में बता दिया था। नहीं क्वेश्चंस करवा दिए थे सर, क्वेश्चन कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव और लास्ट क्वेश्चन वो था पूरा नोट्स पढ़ा है, पूरा कराया लास्ट। हां लिखा हुआ है वो लास्ट में परपेंडिकुलर जब वो मेन पोजीशन से एक्सट्रीम से मेन पोजीशन में आता है तो क्या वेलोसिटी होती है? क्वेश्चन क्लियर है नहीं? वो कुछ रूट m के 1 प्लस 1 थीटा वो था उसका। तो वर्क एनर्जी बिल्कुल ये ठीक है, कुछ सही था। कुछ क्वेश्चन तो और देखते हैं। कैसे देखते हैं सर? तो आपने फ्रिक्शन का वर्क देख लिया था, स्प्रिंग का देख लिया था, सूडो का देखा था क्या? नहीं देखा था। सूडो का वर्क पे सवाल करते हैं, तो देखते हैं। तो बोलते हैं ये तक 2D है 3D है। ये दिया हुआ है मास m है और ये इधर एक्सीलरेट कर रहे हैं। ड्रॉ द फिगर। स्टार्टिंग में नेचुरल लेंथ पे है, स्टार्टिंग में कौन सा लेंथ पे है? नेचुरल लेंथ पे है। क्या निकालना है इसमें बताता हूँ। तो पहले फिगर बनाओ फिर क्वेश्चन बनाओ। बना लिया? यस और नो? क्वेश्चन लिखो फाइंड आउट मैक्सिमम इलोंगेशन इन द स्प्रिंग। फाइंड आउट मैक्सिमम इलोंगेशन इन द स्प्रिंग। ऑनलाइन वाला आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर, यस सर, यस सर। ठीक है। फाइंड आउट द मैक्सिमम इलोंगेशन इन द स्प्रिंग। कैलकुलेट करो। तो
हाँ आप मैक्सिमम क्यों बोल रहे हो? सोचो क्यों बोल रहे? मैक्सिमम का मतलब क्या होगा? जहाँ पे ब्लॉक जाके क्या हो जाए, रेस्ट पे आ जाए। मैक्सिमम कितना खिंच सकता है जहाँ पे आके वो रुक जाए। ट्राई टू फाइंड आउट कितना होगा। वैसे फोर्सेस देख रहे हैं, कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, सबका वर्क देखो, तो लिखो वर्क एनर्जी, यू विल गेट दैट। पर इलोंगेशन निकालना है। हाँ, मैक्सिमम इलोंगेशन इन द स्प्रिंग। इलोंगेशन कहाँ से देखते हैं? नेचुरल लेंथ से। तो अभी कहाँ पे ये ऑलरेडी कौन से लेंथ पे है? नेचुरल लेंथ। तो सर वो तो एफबीडी नहीं है, डेल्टा के क्या होगा, जीरो ही होगा डेल्टा के, हाँ हाँ, डेल्टा के क्योंकि इनिशियली भी रेस्ट पे और मैक्सिमम इलोंगेशन मैक्सिमम इलोंगेशन पे भी रेस्ट पे है। सही है, बिल्कुल सही बोल रहा है, कैलकुलेट कर लो। सर लेकिन एक्सेलरेशन है तो बढ़ गई। अब बेटा यस, सर एक्सेलरेशन ट्रस्ट का पीछे की तरफ माइनस एफ और डिस्टेंस क्या होगा, x होगा। नेचुरल लेंथ एनएल हो गया। हाँ, एनएल का मतलब नेचुरल लेंथ है, रिंग उसको एप्सिलॉन सब नेचुरल लेंथ। सर 2 ma किया है। ठीक है बेटा, Yes, sir. 2 आएगा। टू इज द करेक्ट, टू के फॉर्म में आएगा। तो आप अगर आप देखो यहाँ पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, क्या सूडो लग रहा है इसमें? यस सर। इसमें बैठ के देखे तो सूडो फोर्स किधर लग रहा होगा बताओ? इधर की तरफ है ना। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? वर्क डन बाय सूडो बराबर क्या लिखना चाहिए बताइए? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल। और यस और नो, चेंज इन काइनेटिक कितना होगा बताओ? जीरो। सूडो का वर्क कितना हो जाएगा? इधर फोर्स है, उधर ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यस और नो। तो एम ए एक्स नहीं, और चेंज इन पोटेंशियल क्या होगा? हाफ के एक्स स्क्वायर। कैन यू सॉल्व इट? कितना मिलेगा एक्स की वैल्यू? 2 ma का 2 ma बाई क्या हो जाएगा? ठीक है, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? हाँ, अगर मतलब हम एफबीडी बना ले कि ma इक्वल माइनस के एक्स करते तो वो गलत होगा। गलत इसलिए होगा बेटा क्योंकि उसके पास वेलोसिटी होगी, तो इनर्शिया की वजह से और आगे जाएगा। जहां पे नेट फोर्स जीरो होता है वहीं बॉडी रुक जाए, जरूरी नहीं। जैसे अगर आप एक स्प्रिंग लिख लो, यहाँ पे मास m है, ठीक है। अब ये यहाँ इसका कहीं नेचुरल लेंथ होगा, नीचे कितना अंदर होगा? mg बाई के हाँ होगा, नहीं होगा बेटा? यस और नो। अगर आपने इसको हल्का सा खींच के छोड़ दिया x नीचे, तब क्या होगा? क्या ये ऊपर भी x जाएगा? थोड़ा ऊपर ऊपर जाएगा, लेकिन जहां पे फोर्स जीरो होगा वहां पे रुकेगा क्या? नहीं। तो जहां पे फोर्स अगर आप ऐसे लिख देते हो एम ए बराबर के एक्स, यहाँ पे नेट फोर्स भले ही जीरो है लेकिन वो रुकेगा नहीं। मैक्सिमम इलोंगेशन कहाँ पे रुकेगा? जहाँ पे पूरी एनर्जी खत्म हो। यहाँ से जब सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा? एम ए बाई ए, जो कि क्या है? रॉन्ग है, क्योंकि वो इक्विलिब्रियम में नहीं है। यस और नो, वो चल रहा है, उसके पास हैविंग सम वेलोसिटी। यस और नो, तो लिख लो आप इसको जल्दी से। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। किलो का आ गया था ये, ठीक है, सूडो फोर्स का वर्क। और देखते हैं, हटा दो इसको, लिख लिया सबने? किलो का सही हो गया था, ये सबका सही था, ठीक है। तो देखते हैं ये सही चीज है, गायब हो जाता है जल्दी। तो अगला देखते हैं। हाँ, टॉप बोर्ड का काम खत्म। तो किसी में क्लास लगे तब तो, लेकिन कुछ छोटी क्लास। हाँ भाई, तो अगला एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये हेमिस्फेरिकल सरफेस है, यहाँ पे एक मास है ना, ठीक है। और इसको इधर ए से लेके जा रहे हैं। ड्रॉ द फिगर फर्स्ट। बताओ, फिगर बनाओ फिर लिखवाता हूँ क्वेश्चन। एक हेमिस्फीयर है, इसके ऊपर मास रखा हुआ है, ब्लॉक है, स्मूथ सरफेस है। सारे सरफेस कैसे हैं? एकदम लेफ्ट। और हम इसको इधर राइट की तरफ ए से लेके जा रहे हैं, ठीक है।
तो क्वेश्चन क्या लिखो कि फाइंड आउट velocity of the block, find out velocity of the block as a function of theta. थीटा का मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। हाँ, ये थीटा एंगल पे जब होगा ये, तो इसका क्या बताना बेटा, वेलोसिटी। ठीक है। दूसरा, ऑल्सो कैलकुलेट रेडियल एक्सेलरेशन एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ थीटा। ऑल्सो कैलकुलेट रेडियल एक्सेलरेशन एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ थीटा। ऑल्सो कैलकुलेट रेडियल एक्सेलरेशन और कौन सा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ थीटा। ठीक है, आप प्रोसीड। इससे पहले क्वेश्चन क्या था? फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक एज अ फंक्शन ऑफ थीटा। दूसरा क्या था, रेडियल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ थीटा। थीटा के फंक्शन में बता। राइट। वो भी बेशक ऐसे मतलब ड्यूटी जाए पर एक्सीलरेशन की डायरेक्शन तो यही होगी ना। हाँ बिल्कुल, टू टू फोर्थ अपोजिट में है। स्मॉल कोई फर्स्ट लगेगा। हाँ super is equal to delta k. राइट करके रखना है कि नहीं बेटा, सिंपल है, थीटा के फंक्शन में v एज अ फंक्शन थीटा होगा, उसके cos थीटा sin थीटा के फॉर्म। बिल्कुल बेसिक से सॉल्व करो, जो सिखाया है आपका आंसर आ जाएगा। फिर इसमें कोई नया चीज नहीं करना है। हाँ बेटा, काइनेटिक एनर्जी स्टार्टिंग में 0 होगा, फाइनली हाफ mv स्क्वायर हो जाएगा। g स्क्वायर को हाँ, v से तो निकाल। आर की कॉस्ट थीटा है। w p हो जाएगा इंटीग्रेशन sin थीटा करो करो ट्राई करो। इंटीग्रेशन में sin sin सर वी तो आ गया, v आगे आ जाए फंक्शन। अंडर रूट आर की कॉस्ट थीटा। हाँ तो निकालो फिर रेडियल और टेंजेंशियल। sin cos थीटा रेडियल और टेंजेंशियल निकालो। रेडियल और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन सर्कुलर मोशन भी तो हो रहा है एक तरह से, वही तो सर। हो रहा है नहीं यार? हो रहा है। फिर इसमें टेंशन जो मास वेट के कंपोनेंट के उसमें होगा ना, क्या ठीक? जो टेंशन होगा टेंसर कहाँ से लगेगा, रस्सी का है। नहीं, टेंशन नहीं होता, मतलब वैसे जो वेलोसिटी बाहर जाएगी उसका जो बैलेंस करने नॉर्मल नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स हो जाएगा sin थीटा का इंटीग्रेशन करते हैं फोर्स थीटा cos थीटा फिर वो कन्वेंशन होगा, जो मतलब डिस्टेंस होगा वो सर्कुलर पाथ में लेंगे क्योंकि वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल में लगता है। तो बिल्कुल छोटे से लेकर तो होगा अपने इंटीग्रेशन। याद है मैंने वो 3 टाइप के फोर्स कराए थे, उसमें पहले 3 फोर्स कैसे थे, कंजर्वेटिव को पाथ से कोई मतलब, यानी कांस्टेंट फोर्स हो, डिस्टेंस फिक्स हो, तो पाथ से कोई मतलब नहीं होता। कौन सा डिस्टेंस लेंगे, हॉरिजॉन्टल। v की वैल्यू को 3 पर आई थिंक पहले वन की तक पहले 0 पे डिक्लेयर सेटिस्फाई कर दें, मतलब सही है। जितना अगर 0 है अभी बिल्कुल आज 20 पर बिल्कुल आज ही ठीक है। तो क्या ना ये तो है पहले सोच तो आप कितना तक आया कैसे आया ये नहीं आया। सर वेलोसिटी आ गई, एक्सेलरेशन नहीं आ रहा। वेलोसिटी आ गई, रेडियल एक्सेलरेशन वो तो v स्क्वायर पे यार हो जाएगा। अच्छा तो जी cos थीटा आ गया। और दूसरा क्या बचा, टेंजेंशियल टेंजेंशियल। टेंजेंशियल कैसे निकालते हैं बताओ, टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर दो v को, dv by dt होता था, या v dv by ds। सर बड़ा आ रहा है काफी मतलब कोई बात नहीं,
आपको सिखाना है, बड़ा छोटा लिखा। The root 2r a sin theta plus d into 1 minus 4 ये क्या आया, वेलोसिटी। mg sin theta. बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बताओ रेडियल टेंजेंशियल। Radial. Radial. सीधा रहेगा। गलती हो पर बस सुनो कुछ लगेगा क्या आएगा क्या रूट 2r a sin theta plus d1 बताओ मैं फिर यस कितने लोग का आंसर आ गया कुछ। ये आपका रेडियल भी आ गया हमारा आ गया। उसका विस्तार कर जाएगा रूट रहेगा इसका क्या है? सर 8 टेंजेंट लीनियर लिखा है स्कूल से 8 sin theta ठीक है यार, तुम्हारा क्या है? सही ठीक है। और ये रेडी क्या है? रेडियल आया आपके। स्क्वायर डिवाइड बाय r हाँ, ठीक है। कल तो v स्क्वायर में याद करते हैं। ठीक है, टेंजेंशियल कैसे निकालें? पूरा पार्ट तो टेंशन का पूरा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कैसे निकालें? डी बाई डी टी। हॉरिजॉन्टल में तो वर्क होगा ये r sin थीटा ये दिस वन चलो चेक करें फिर। तुम लोग का नहीं आया इधर, अमृता नहीं आया, तुम्हारा नहीं आया। चलो अब यहाँ पे देखो, तुम्हारा आदित्य क्या बेटा? चलो यहाँ पे चेक करते हैं, बहुत आसान सवाल है। आप भी बताओ बस, कौन कौन सा फोर्स लग रहा है ब्लॉक पे? अच्छा mg लग रहा है और सूडो फोर्स लग रहा है, और कौन सा फोर्स लग रहा है? बस दो ही फोर्स लग रहा है। सेंटीमीटर तो कोई फोर्स ही नहीं होता, बताया था मैंने। सेंटीमीटर नेट फोर्स की वैल्यू होती है, मास इनटू एक्सीलरेशन। सेंटीमीटर कोई फिजिकल फोर्स। तीसरा कौन सा? नॉर्मल लग रहा है। नॉर्मल का वर्डन क्या होगा? जीरो, क्योंकि टेंजेंशियली मूव कर रहा है। सर कौन कौन सा फोर्स बचा? सूडो फोर्स और ग्रेविटी फोर्स, ये दो फोर्स बचा। तो आपको ऐसे जब तक नहीं आएगा समझ में, तब तक आप अच्छे से ही सवाल नहीं सॉल्व कर पाओगे। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वर्क डन बाय सूडो, बराबर क्या लिखना चाहिए? बोलते रहो, जिसका नहीं आया तुम्हें बोलो। चेंज इन काइनेटिक प्लस चेंज इन पोटेंशियल लिख सकते हैं। अब जहां पे ये आया इसी को मैं रेफरेंस मान सकता हूँ। क्या मान सकता हूँ? रेफरेंस। अब बताइए वर्क डन बाय सूडो कितना होगा? एम ए इंटू एक्स में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? आर साइन थीटा, तो एम ए आर साइन थीटा होगा। चेंज इन काइनेटिक की बात करें तो फाइनली हमें हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगा। इनिशियल कितना था? जीरो, इनिशियल रिलीज किया है। चेंज इन पोटेंशियल की बात करो तो पोटेंशियल में केवल ग्रेविटेशनल वाला पोटेंशियल होगा। ये स्प्रिंग तो है नहीं, ग्रेविटेशनल लिखोगे तो फाइनल पोटेंशियल का जीरो है। इनिशियल में कितना हाइट ऊपर है? ये वाला हाइट, ये वाला हाइट कितना होगा? आर माइनस आर कॉस थीटा। यस और नो? जनक ने बिल्कुल सही किया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एम जी साथ में आर, इसमें से क्या कॉमन निकाल लोगे? 1 माइनस कॉस थीटा। समझ में आया क्या? ये आपका आ गया। अब आपको क्या चाहिए था? v चाहिए था। तो v अगर मैं यहाँ पे किससे m सब में से क्या हो रहा है? कैंसिल हो रहा है। 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या बन जाएगा? 2ar sin थीटा, और उसको इधर लेके आओ तो क्या हो जाएगा? प्लस 2gr। ये कितना हो गया बेटा? 1 माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या बचा? v स्क्वायर। तो आपको दिख रहा है v यहाँ पे क्या मिल गया? एज ए फंक्शन ऑफ थीटा। मिला नहीं मिला? ये बिल्कुल लिख लो आप जल्दी से। ये आपका आ जाएगा v एज ए फंक्शन ऑफ थीटा। ये आ गया तो फिर रेडियल एक्सेलरेशन भी आ जाएगा। क्या होता है रेडियल एक्सेलरेशन? v स्क्वायर बाई r। तो आप अगर रेडियल एक्सेलरेशन लिखोगे तो v का स्क्वायर कर दो 2ar sin थीटा प्लस क्या बेटा? 2
जी आर इंटू क्या है 1 माइनस कॉस थीटा। सो इससे डिवाइड कर देंगे 2r कॉमन निकाल लेते हैं। बी स्क्वायर बाई आर है ना बेटा। क्या समझ में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया। तो 2 को कॉमन निकाल लें, अंदर में क्या बचेगा ए साइन थीटा प्लस जी इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये आपका रेडियल एक्सीलरेशन हो जाए। लिख लो इसको। टेंजेंशियल कैसे निकालें, डी बाई डी टी कर दो। क्या होता है तो मुश्किल काम होगा डिफरेंशिएट करना, यस और नो। लिखो फिर पे करो, टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे। कर सकते हैं, चेन रूल लगाना पड़ेगा। अरे वो dx by dt और dy by dt कैलकुलेट कर दो, मैं इसको बात dx by dt बन जाता है। क्या पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन याद है? पैरामेट्रिक? हाँ पैरामेट्रिक नहीं, चेन रूल में नहीं होता था। जैसे अगर मैं बोलूं y फंक्शन ऑफ x है, लेकिन हमें टाइम के साथ चाहिए, तो क्या लिखते थे अपना बताओ, dy by dt dy by dt साथ में dt by dx कर सकते हैं। कैसे हो ना, सेम ही चीज, इस तरीके से सोचो। अब देखो ये लिखो, मैं बताता हूँ। रेडियल निकाल लो, केवल एक बच्चे का सही था और किसी का सही था क्या, मैच हुआ था किसी का नहीं मैच हुआ था। तुम्हारा क्या रहता है, इसका नाम भूल गया मैं, क्या था? आरजी घोष थे ना। कैसे हुआ है, गलत हो गया तुमने, सूडो फोर्स नहीं लिखा होगा। बिल्कुल सही। अब आपको जल्दी से जरा टेंजेंशियल वाला बताओ, डिफरेंशिएट करके बताओ। वी स्क्वायर को डिफरेंशिएट कर दो। वी स्क्वायर कितना है बताओ, 2ar, साथ में क्या बेटा sin थीटा, साथ में इधर क्या है 2gr, यहाँ पे क्या है 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो हमें क्या है डीवी बाई डी टी चाहिए। देखो मैं इसमें समझाता हूँ। चलो यहाँ पे मैं बताता हूँ। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, डीवी स्क्वायर बाई डी टी कितना आएगा बताइए। पूरे को डिफरेंशिएट कर दो, क्या मिलेगा 2ar sin थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा, साथ में क्या आ जाएगा 3 थीटा बाई प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 2gr का, वो जीरो हो जाएगा, 2gr का जीरो का माइनस 2gr cos थीटा बचा। तो कितना आएगा बताओ, माइनस 2gr cos थीटा बचा। तो माइनस रहने दो, 2gr cos थीटा का माइनस sin थीटा होता है, प्लस sin थीटा का प्लस हो जाएगा, और साथ में यहाँ पे क्या जाएगा तुम्हारा d थीटा बाई dt। अच्छा, यहाँ पे वी स्क्वायर को डिफरेंशिएट करोगे क्या बनेगा बताओ, 2v साथ में क्या है dv बाई dt। आपको ये वाला टर्म चाहिए था, कैसे हो? तो यहाँ से आप बता सकते हो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन कितना आ जाएगा 1/2v, और ये पूरा डब्बा d थीटा बाई dt ओमेगा बोलते हैं। सो बाहर निकालो, अंदर में क्या बच रहा है 2ar cos थीटा प्लस क्या हो जाएगा 2gr sin। थोड़ा सा लेंथी है लेकिन आप इसको लिख लो इसको जल्दी से। सर वो मैं आपको v by r में लिख बिल्कुल रख सकते हैं। अभी और सिंपल v बाई आर करेंगे तो v से v कैंसिल हो जाएगा, r के फॉर्म में बच जाएगा। हाँ r भी कट जाएगा, r भी कट जाएगा। लिखो फिर मैं इसको, 2a cos थीटा प्लस हाँ बिल्कुल आंसर आ जाएगा। तो अच्छा सवाल था जी था, ठीक है लिख लो जल्दी से लिख। हाँ ओमेगा को आप v बराबर ओमेगा, ओमेगा को v बाई आर लिखो, तो v से v कैंसिल, r के फॉर्म में आ जाएगा, 2 से 2 भी कट जाएगा। इसको हटा दो, इधर वाला लिख लिया। r क्यों कट रहा है? घोष थे तो v by r होता है ना ओमेगा, r अंदर है, r अंदर है। तो यहाँ पे आप जब टेंजेंशियल लिखोगे v बराबर ओमेगा r है ना, तो ओमेगा 1 बाई आर बचेगा 1/2r, सब कट गया cos थीटा प्लस sin और यहाँ से 2r कॉमन आ जाएगा, अंदर में क्या बचेगा a cos थीटा प्लस क्या बचेगा g sin थीटा। g sin थीटा, ये आएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। d को भी काट दिया नहीं नहीं ये नहीं कर रहे। समझ में आया क्या, लिखो जल्दी से। तो रेडियल भी निकाल सकते हैं, साथ में क्या निकाल सकते हैं टेंजेंशियल से, चेक कर लीजिए। समझ में आया ऊपर से क्या, आगे समझ में। डिफरेंशियल पढ़ा नहीं है क्या, बेसिक ही पढ़े, वैसे ही पढ़ेगा, चेन रूल नहीं पढ़ा था, पढ़ा हुआ ना। चेन रूल तो डन। ऐसे कुछ
सर मैं HCl में इसके इतने सारे क्वेश्चन है, मैंने बस वही लिखी, मुझे लगा सर ये वर्टिकल सर्कुलर सस्पेंशन होगा, तो छोड़ दिया। डायरेक्ट होगा वर्टिकल तो भी कराऊंगा, लिख ले सबने। समझ के लिखना है ना। अब देखो केवल पढ़ने से आपका टेस्ट में नंबर आ जाएगा, ये बिल्कुल भी गलत बात है। केवल पढ़ने से टेस्ट में नंबर लाने के लिए आपको एग्जाम टेम्परामेंट घर में डेवलप करना पड़ेगा। एग्जाम टेम्परामेंट क्या होता है? टेस्ट में कितने क्वेश्चंस आते हैं घंटे में? 25 फिजिक्स में, यस और नो? तुम्हें घर में होमवर्क भी 1 घंटे में 25 क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 25 ना हो रहा है तो 10 करो, धीरे धीरे 12 करो, फिर 14 करो, तभी आपके टेस्ट में होंगे। अचानक से चमत्कार, घर में तुम 1 घंटे में 2 क्वेश्चन कर रहे हो, टेस्ट में 1 घंटे में 25 क्वेश्चन कर लोगे क्या? तो आज आपको घर पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अदरवाइज टेस्ट में कोई नंबर नहीं आने वाला। और मैं ऐसा नहीं हूँ जो बोलता हूँ हर एक सवाल मेरे नोट पे आएगा, ऐसा पॉसिबल, जो पढ़ाऊंगा उसका कॉन्सेप्ट आएगा, पूरा सवाल आने वाला नहीं। तो ये चीज है, ये लिख लिया सबने। और जे एडवांस के लिए आप रटने की कोशिश बिल्कुल मत करना, सवाल समझना है, रटोगे तो फंसोगे। लिख लिया सबने, हटाओ इसको। चल तो देखिए अगला सवाल मैं आपको दे रहा हूँ, देखते हैं कितने लोग सोच समझ के सही आंसर बता रहे हैं। तो द क्वेश्चन इज चेन प्रॉब्लम, देखते हैं। मान लो इस तरह का स्टैंड है, एक यहाँ पे से चेन रखा हुआ है। अच्छा ये तो डिफरेंशिएशन तरीका से ले डिग्रेड करना मेरे को ये क्या अगर वो मान चेन लेंथ अगर ये मान लो L/4 हैंग कर रहा है ठीक है और यहाँ पे 3L/4 रखा हुआ है, ठीक है। ड्रॉ द फिगर फर्स्ट। मास टोटल स्लैम है और मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो इसमें हमें पोटेंशियल एनर्जी के लिए सेंटर ऑफ मास लेना पड़ेगा ना। तो उसको लिख लो पहले, फिर सवाल में दे रहा हूँ। L/8 ले लेंगे उससे L/8 लेंगे, DL 3L/8 लेंगे L/8 अच्छा इससे लेना बोल So the question is find out velocity of the chain. Velocity of the chain when it completely splits off. it completely becomes vertical. When it completely becomes vertical. ठीक नहीं रहे अपने आप गिरेगा सारा स्मूथ सरफेस है, तो ड्राइविंग फोर्स कौन सा है बताओ? ग्रेविटी की वजह से। तो सर ये तो लेंथ चेंज हो रही है, चेंज हो रही है, बिल्कुल चेंज हो रही है। सोचना, सोच के बताओ। फाइनल में तो पूरा फैला है। हाँ फोर्स भी हाँ इनिशियली ये है टाइम बराबर 2GL/16 2GL/16। इंटीग्रेट की जरूरत नहीं है, वो सेंटर ऑफ मास लेगा इंटीग्रेट हाँ ये भी कर सकते हो। पोटेंशियल एनर्जी में जो H होता है, H किसका हाइट होता है? सेंटर ऑफ मास। और सेंटर ऑफ मास आपको पढ़ाया नहीं है, फिर भी आप इसके लिए तो सिंपल सा है, वो यूनिफॉर्मली होगा। जैसे ये पेन है, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? बिल्कुल बीचों बीच होगा। फिर या तो बिल्कुल छोटे से पार्ट पहले भी इंटीग्रेशन कर सकते हैं, हाँ वो लंबा हो जाएगा, सीधा सेंटर सेंटर ऑफ मास से जल्दी हो जाएगा। तो आप ऐसा समझो कि जो आप ऐसा लिखते हो ना चेन, यस और नो, इसका अगर मैं MGH लिखूंगा तो H किसका लिखूंगा? इसका मेन पॉइंट का है ना, और मास जो होगा उसको लेगा मास पोटेंशियल। तो मास m/4 होगा और h L/8 होगा। ठीक है, बाकी लोग करने चलो करो, ट्राई करते हैं। ये मुझे आता है, ये मुझे आता है, मुझे नहीं आता। करो बताया उसने, सही है, उसी तरीके से सोचो। फिर मोबाइल चला रहा मैसेज आएगा, किसका मैसेज आया? पूरे का सेंटर मास लेंगे यार, फिर जो लटक रहा है उसका फिर प्लान ही करवाना ना, सोचो, ये तो सोचना है स्टार्टिंग में किसका लिखे। पढ़ेगा ना मेरे हिसाब से यार फुट गया पढ़ेगा ना ज्यादा कर जाएगी, पर तो ये आता है भाई, ये तो मेरा
चलो देखते हैं। by 4 by तुम्हारे तुम क्या कर रहे हो? यहाँ करके सॉल्व करो, मेरे को देखना चाहिए मैं सॉल्व भाई केमिस्ट्री सॉल्व कर रहा सर ये केमिस्ट्री पीरियड फिनिश कर रहा है और ये फिजिक्स में केमिस्ट्री कर रहा है। ये आप तो चलो यहाँ ऊपर रख के सॉल्व। फिर भी एक ही क्वेश्चन सो इंटीग्रेशन से करके देखते हैं यार थोड़ा मुझे तेरा गलत लगा अच्छा नहीं गया ये क्वेश्चन क्लियर नहीं हो गया देखो इस पे मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, इस पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है इस पूरे चेन पे? ग्रेविटेशनल और दूसरा नॉर्मल का तो ऑलवेज जीरो ही होगा, और जो चेंज इन पोटेंशियल होगा वही चेंज इन काइनेटिक के बराबर होगा। बस पहले स्टार्टिंग में पोटेंशियल लिख दो, फाइनल लिख दो, दोनों का डिफरेंस लिख दो। डेल्टा पी इनिशियल है तो बस रेफरेंस किसको माने ये ध्यान रखना है, रेफरेंस किसको माने वो ध्यान रखना है। रेफरेंस उस पॉइंट को मानते हैं इसको मान लो ज्यादा आसान रहेगा, है ना? इसको मान लो ज्यादा आसान रहेगा, ऐसा ना। तो यहाँ देखो मैं बताता हूँ, मैं सोचा आप सोचोगे लेकिन आप सोच नहीं रहे। केमिस्ट्री सॉल्व कर रहे हो फिजिक्स क्लास में। L/2 भी तो सही यहाँ देखो रेफरेंस किसको मानना चाहिए, हमने किसको मान लिया? स्टार्टिंग पोजीशन को। तो आप यहाँ पे लिखो काइनेटिक इनिशियल प्लस क्या लिखोगे? पोटेंशियल इनिशियल बराबर काइनेटिक फाइनल प्लस पोटेंशियल फाइनल। लिख सकते हैं क्या? स्टार्टिंग काइनेटिक कितनी होगी बताइए? रिलीज किया है 0 होगी। पोटेंशियल कितना होगा? माइनस में होगा क्योंकि इसको रेफरेंस माना है नीचे की तरफ है। ये सर कितना हो जाएगा बताओ? इसका मास कितना होगा? रिमेनिंग पोर्शन है लैम्डा इनटू L/4। लैम्डा समझते हो? M/L होता है। ये लैम्डा इनटू L/4 कर दिया, इसका मास हो गया इनटू जी, और हाइट कितना नीचे है? L/8। L/4 तो पूरे बॉडी का है, सेंटर ऑफ मास कितना नीचे होगा? L/8। आप यहाँ पे क्या कर दोगे? L/8। तो ये क्या? अच्छा काइनेटिक फाइनल कितना होगा? हाफ टोटल मास mv²। पोटेंशियल फाइनल कितना हो जाएगा? माइनस टोटल मास आएगा अभी, और लेंथ कितना हो जाएगा? L/2। सॉल्व कर दो भाई पूरे का आएगा। पूरे का सेंटर ऑफ मास यहाँ तो सॉल्व करो, लैम्डा की वैल्यू कितनी होगी? M/L होगी बेटा, M/L इंटू L/4 इंटू जी इंटू L/8, और ये प्लस हो जाएगा तुम्हारा mg इंटू L/2 बराबर क्या हो जाएगा? हाफ mv²। यहाँ से जो भी कैंसिल हो रहा है काट दो, L से L गया, कितना बच रहा है? माइनस जी, ये कितना बच रहा है? L/32। सही लिख रहा हूँ क्या? कैलकुलेशन चेक कर लेना। प्लस ये कितना है? जी L/2, और इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 2 से, और किसका अंडर रूट ले लेंगे। ये आपकी वेलोसिटी, ठीक है? देखो जल्दी से, बिल्कुल आसान सवाल है, केवल देखना है कौन कौन से फोर्सेज एक्ट कर रहे हैं बस। देख लो, फाइनल आंसर बता दो, कैलकुलेट कर दिया। ठीक, तेरा क्या इसका क्या था अरे चलो बताते हैं। मैंने ना इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी फाइनल जीरो नंबर आ गया। आपका जो आपने L/2 लिया है, मतलब जो पॉइंट वहां पर सेंटर ऑफ मास था स्टार्टिंग पोजीशन में उसके तो ये रेफरेंस हो गया, तो इतना सा बॉडी बचा, इस बॉडी का सेंटर मास कहाँ है? इसके मिडिल पॉइंट पे। तो उस मिडिल पॉइंट में डिस्प्लेसमेंट नहीं देखेंगे आप? लिखेंगे ना इस वाले पॉइंट से, तो ये टोटल L/4 है, तो मिडिल पॉइंट कितना है? L/8। हाँ, तो जब वो वर्टिकल हो जाएगा तो उसी सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट नहीं देखेंगे जिसको नहीं, अब हम कंप्लीट बॉडी का देख रहे थे, इसका तो जीरो ही हो गया, हमने इसको रेफरेंस माना था। हमने जो पूरे बॉडी का ही लिखा है पोटेंशियल एनर्जी, मतलब हमने पोटेंशियल एनर्जी नेट लिया है बॉडी का, नेट लिखे हैं पूरे बॉडी की एंडिंग में भी। तो स्टार्टिंग में लिखने में आधे कहीं तो जीरो हो गया क्योंकि हमने दिमाग से रेफरेंस बना दिया था। अगर तुमने यहाँ रेफरेंस बनाते तो इसका भी लिखना पड़ता और इसका भी लिखना पड़ता। यहाँ बनाने से क्या फायदा? फिर लास्ट में कर दो, लास्ट में कैसे ना। अगला सवाल देखिए, तो इतना का मार्क्स बच रहा है पूरे बॉडी का, कैसे लिखेगा स्टार्टिंग पोटेंशियल? ये जो टेबल पे तो जीरो हो जाएगा, तो इसी को रेफरेंस मान लिया। अब जो हैंगिंग पार्ट कितना नीचे है, उसका सेंटर मास कितना नीचे है? L/4 का आधा L/8 पे होगा, mg L/8 होगा। m में इसका मास देखोगे, इसका मास कितना होगा? L लेंथ का मास m है, तो 1 यूनिट का मास तो M/L इंटू L/4 मल्टीप्लाई करेगा,
तो लैम्डा बोलते हैं, मास पर यूनिट लेंथ। सर तो ऐसा लिख देगा एल लेंथ का मास क्या है, एम, एक यूनिट का मास क्या होगा बाई एल, तो एल बाई 4 का मास क्या होगा एम बाई एल इंटू एम बाई 4 होगा ना, तो वही लिख दिया वहां पे। सर हाँ एक बार अगर इसका इंटीग्रेशन करवा दो, क्या, इंटीग्रेशन इसमें वही आएगा, इंटीग्रेट करेगा तो इंटीग्रेशन अरे एक छोटा छोटा एलिमेंट लेगा तो mg l by 2 ही आ जाएगा। अगला सवाल देखो, नेक्स्ट जिसमें इंटीग्रेशन की जरूरत है वो मैं भी कराने वाला हूँ, इसमें नहीं है जरूरत। ये देखो, जैसे मान लो ये सेमी सर्कल बना लो, यहाँ पे चेन रखा हुआ है तरीके से, ठीक है, ये लेंथ आपका एल दिया हुआ है, इसको अब रिलीज कर रहे हैं। ये टाइम बराबर 0 पे कहानी है, टाइम बराबर t पे मान लो ये ऐसे आ गया, इस समय इसकी वेलोसिटी बतानी है, उस तरह रिलीज कर, इसको यहाँ पे चेन रखा हुआ था, रिलीज किया तो नीचे जाएगा, जब ये इस तरीके का हो गया तब भी नीचे टच कर गया तो टॉप एंड जब नीचे टच कर तो इसकी कितनी होगी पोटेंशियल अच्छी होता है। टॉप एंड मतलब लेंथ एल दिया हुआ है, रेडियस आर लेना, ये जो सेमी सर्कल है। सर इसमें तो बस ग्रेविटी फोर्स चेक करते हैं, बिल्कुल सेमी सवाल है, अब तुम इंटीग्रेशन कर रहे थे, इसमें करो इंटीग्रेशन आएगा। इंटीग्रेशन जरूर हाँ। थीटा सर थोड़ा बताना अप्रोच क्या करें। थीटा पे जाके डी थीटा का छोटा सा एलिमेंट ले लो, अब वो एलिमेंट में थोड़ा सा मास होगा, वो मास कितना हाइट ऊपर है तो mgs लिख लो, फिर इसको इंटीग्रेट कर दो स्टार्टिंग से लेकर फाइनल तक, राइट। तो ये थीटा ले लो, ये डीएल हो जाएगा। यूनिफॉर्म है मतलब velocity of this rod of this ring बोला chain when it is at the location as shown in the figure। इसमें भी क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बराबर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल। अभी कौन सा फोर्स काम कर रहा है इससे बताओ, ग्रेविटी केवल ग्रेविटी फोर्स है, तो कंजर्वेटिव फोर्स है। डीएल बाय मास बाय रूट लेके डीएल बाय डी थीटा आ गया एलआर बाय एम। और हाइट कैसे आएगी भाई, हाइट तो एच आर ही हो जाएगी कैसे, अगर बिल्कुल कंपोनेंट का ले रहे हैं तो उसके एक्स का आर ही हो जाएगी, तो नहीं आपके लिए नहीं आ रहा है पता नहीं है उसकी। क्या हुआ राइट वो इन आर माइनस आर cos थीटा इसको रेफरेंस में इसमें दो आ रहे डेरिवेटिव, एक डीएल आ रहा है एक डी थीटा आ रहा है। मत करो डीएल को डी थीटा, डीएल इज इक्वल टू आर डी थीटा से हाँ तो थीटा रेडियन राइट किसने निकाला और जो भाई कंपोनेंट करके रेफरेंस मान ले कि शेप पॉइंट को तो इसके लोग ये आर माइनस आर cos की थीटा हो जाएगा, इसको तो रेफरेंस मान ले, तो इसके है तो आर माइनस आर cos डी थीटा हो जाएगी आर sin डी थीटा। रेफरेंस क्या मान
डी थीटा क्या होगा? एक पॉइंट ऐसे डी थीटा हो जाएगा डीएल बाय आर, टेन थीटा हो जाएगा मैक्सिमम सही कह रहा है डीएल बाय आर, डीएल आर थीटा भी इक्वल होता है, तो डीएल तो डीएल के कुछ टर्म्स को क्या इंटीग्रेट करें एंड ऐसे करते हैं, ये आर इक्वेशन फिर फाइनल पोजीशन बड़ा तुम सॉल्व नहीं कर रहे, इसलिए डीएल हाँ? थीटा करते हैं कर दिया अटेम्प्ट करो, गलत सही जो आर है ये होता है लास्ट में टाइम वेस्ट नहीं करना, बैठ के सॉल्व करना। डीएल अच्छा तुमने डीएल को आर डी थीटा बट फिर भी दो डी थीटा ना इंटीग्रेशन तो इसको करना फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ये फाइनल हो जाएगा 1/2 m स्क्वायर फाइनल हो जाएगा 0 नहीं फिर फाइनल 0 थोड़ी होगा ये रेफरेंस है ऑनलाइन में आया किसी का आंसर? रिवर्स को हमारी के बाद को देखते हैं ऑनलाइन वालों ओके करते हैं नहीं आया, तो कैसे सॉल्व कर रहे हो दिखाओ तो। पहले स्टार्टिंग के लिए लिखो देना, एल बी एल जी एल सी एफ रॉन्ग है तो कोई नहीं करना है। पहले आप स्टार्टिंग का पोटेंशियल निकालो, फिर फाइनल निकालो, फिर दोनों का डिफरेंस इनफिनिटी के बराबर। ये कैसे सॉल्व करें वो सीधा डीएल डीएल को आगे सीधा रख दे पर फिर डीएल को आर ये क्या लिखिए, ठीक है और डी थीटा कैसे है, और डी थीटा तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, डी थीटा काफी स्मॉल है तो और 0 बन जाएगा। ओ माय गॉड तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी आरएम की बाय आ गया तो हाँ तुमने क्या क्या लिखा, ये m by l ds dr 1 cos theta d theta। चल पे ऐसे तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी फिर 0 क्यों होगी, क्योंकि ये पूरी तरह 0 हो जाएगी ना तो तुमने तो गलत लिखा है ना इस वजह से। तो देखिए तेरा क्या है और किसी का रूट 2 r3 बाय जी आर बाय आपका आया कुछ, आपके पास r3 बाय l आ रहा है हम लोग सॉल्व नहीं कर रहे, मुझे जो है हमारा इधर ना बेटा हाफ mv स्क्वायर इक्वल लिखिए ना इक्वल बाय d थीटा, बराबर ये कैसे आया ये ये चलो मैं आपको बताता हूँ, कभी भी रिंग वाला एलिमेंट है तो इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, इंटीग्रेशन शायद तुमने बेसिक मैथ में पढ़ा नहीं, पता नहीं। 2 r3 बाय रूट 2 r3 बाय चलो यार देखिए आप स्टॉप राइटिंग बोर्ड पे देखो, एक बता देता हूँ बस, इसमें अगले वाले में बस लिमिट चेंज करनी पड़ेगी, ऐसा बाकी सब कुछ क्या रहेगा सेम रहेगा। तो जब भी आपको इस तरह का रिंग टाइप का कोई ऑब्जेक्ट मिले और इसको इंटीग्रेट करना है तो आपको ऐसे लेना है लिमिट, थीटा पे जाके डी थीटा का छोटा सा एलिमेंट लेना है, देख सकते हैं क्या, यस और नो। अब ये जो लेंथ होगा कितना होगा बताओ, डीएल आर डी थीटा, डीएल का मतलब आर डी थीटा होगा। अब इसमें जो मास होगा वो क्या डीएम मास होगा, यस और नो। और हमने इस बॉटम लाइन को ध्यान देना, इसको हमने अगर रेफरेंस लाइन मान लिया है, क्या माना है रेफरेंस लाइन मान लिया, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी, होगी नहीं होगी। तो ये जो डीएम मास है छोटा सा मास, ये कितना हाइट ऊपर है, इतना हाइट ऊपर है, यस और नो। अगर मैं छोटा सा पोटेंशियल एनर्जी लिखूं, डी पोटेंशियल एनर्जी छोटा सा एनर्जी, तो क्या होगा डीएम जी एच होगा, मास डीएम इंटू जी इंटू एच, यही होगा। डीएम की वैल्यू क्या होगी याद है, लैम्डा के फॉर्म में लिखा एम है, बाय डी एल बाय एल तो एम बाय एल आर डी थीटा हो जाएगा, समझ में आ रही है ये चीज, एम बाय एल इंटू क्या हो गया आर डी, ये डीएम हो गया, ये क्या लिखा हुआ है डीएम इंटू जी, और हाइट कितना ऊपर है बताओ, आर कोस थीटा ये हाइट है तो आर साइन थीटा, ये ट्रायंगल बन रहा है, ये आर है ये थीटा है और ये वर्टिकल हाइट है, तो क्या हो जाएगा आर साइन थीटा, ये आपको क्या हो गया आर साइन थीटा। समझ में आया क्या कहानी सबको, बस अब आपको इंटीग्रेट करना है दोनों तरफ। तो अगर आप राइट हैंड साइड को इंटीग्रेट करोगे पोटेंशियल एनर्जी और लेफ्ट हैंड साइड को करोगे तो कितना आएगा, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा ये स्टार्टिंग इनिशियल, इसको इंटीग्रेट करोगे कितना आएगा बताओ, एम बाई एल, साथ में क्या है आर जी आर स्क्वायर जी है ना, अंदर में क्या बच रहा है बेटा साइन थीटा, फिर क्या बच रहा है डी थीटा, इसको इंटीग्रेट करना है। लिमिट कहाँ से कहाँ लेंगे बताओ, यहाँ तक लिखो फिर मैं समझाता हूँ, यहाँ पे ध्यान से समझ के लिखो, कहीं दिक्कत है बताओ, फिर मैं लिमिट लिखना सिखाता हूँ।
तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा, होगा नहीं होगा? और लिमिट लगा दो, लिमिट क्या लेना है मैं बताता हूँ। तो ये स्टार्टिंग पोटेंशियल एनर्जी मिल रहा है, अरे जी थीटा क्या अरे छोटा हाथ में लगाओ। चल याद रख, लिखो फिर मैं बताता हूँ। अब इंटीग्रेशन हो जाना चाहिए मेरे ख्याल। लिमिट कैसे लेंगे बताता हूँ। लिमिट एक एंड से दूसरे एंड पे जाएगा, है कि नहीं? ये लाइन मैंने ड्रॉ कर दी और ये लाइन अपने ड्रॉ कर दी, ये तुम्हारा एंगल है फाई। ठीक है, तो ये एंगल पहले निकालनी पड़ेगी, यहां से कहां तक लेके जाना पड़ेगा, 90 तक। तो थीटा वन कितना होगा बताओ? 90 माइनस 5। देखो अगर ये एल है तो ये लेंथ कितना होगा बताइए? ये टोटल कितना होता है, 2 पाई आर, पाई आर। और ये क्या पाई आर बाई 2 है, ये टोटल क्या है पाई आर, आधा कितना होगा पाई आर बाई 2। और ये एल है तो ये कितना बचा, पाई आर बाई 2 पाई आर बाई 2 माइनस एल। ये क्या बन गया तुम्हारा, पाई आर बाई 2 माइनस एल, यस और नो? तो ये थीटा वन कितना हो जाएगा बताओ, थीटा वन कितना होगा बताओ? पाई आर बाई 2 माइनस एल अपॉन आर। अपॉन आर, कितना हो गया ये, पाई बाई 2 माइनस एल बाई आर। समझ में आ रहा है क्या मेरी बात? हाँ। यस और नो? ये थीटा वन हो गया, और थीटा टू क्या होगा, 90 होगा नहीं होगा? तो जब आप लिमिट लोगे तो थीटा वन क्या लिखोगे बताओ, पाई बाई 2 माइनस एल बाई आर, तो कहां तक लेके जाना है, पाई बाई 2। हटाओ, सॉल्व करो। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा। कॉस पाई बाई 2 क्या होता है, 0। केवल ये टर्म बचेगा पाई बाई 2 माइनस एल बाई आर, और कॉस का पाई बाई 2 माइनस एल बाई का साइन एल बाई आर, है ना? देख लो पहले पूरा, मैं सॉल्व करके बताता हूँ। यहाँ पे लिख लीजिए समझ के, समझना है, यहाँ से रटना नहीं है सवाल को। मैंने ना वर्टिकल के साथ थीटा लो। क्या बोल रहे हो? नीचे हाँ क्या, तो ये इंटीग्रेशन में यहाँ नीचे लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट हम पाई अपॉन 2 माइनस अपॉन 3 है। क्यों लिया है, सॉल्व किया ना यार तुम्हारे सामने। टोटल लेंथ कितना है, टोटल लेंथ एल है, अच्छा नहीं कितना है? तो ऐसे रखे हैं चेन की चेन की नहीं, मैं सेमी सर्किल पाई पाई आर होता है, आधा कितना होगा, आर बाई 2 पाई आर बाई 2। ये एल है तो ये लेंथ कितना हो गया, कितना हुआ बताओ, पाई आर बाई माइनस एल। लिख दे यहाँ पे पाई आर बाई 2 माइनस एल, ये तो लेंथ है। थीटा कितना होता है, लेंथ बाई आर, श्री आपका लिमिट नहीं होगी, लेंथ पाई बाई 2 आर माइनस एल बाई आर। श्री आपका लिमिट नहीं रुक होगी। जाओ अभी, तो ये क्या पाई बाई 2 माइनस एल बाई आर है, तो ये क्या हो गया लोअर लिमिट, मतलब यहाँ से लेकर हम कहाँ तक इंटीग्रेट कर रहे हैं, वर्टिकल तक। थीटा पे जाके डी थीटा लिया था, हम यहाँ से लेके यहाँ तक जाएंगे, तो ये फाइनल एंगल कितना होगा, 90। तो वहां पे अपन ने लिमिट का लगा दिया पाई बाई 2। इसको लिखो, फिर मैं इसको अगर इंटीग्रेट करता हूँ कितना मिलेगा पोटेंशियल इनिशियल, बताइए कितना मिल जाएगा, क्या क्या कॉमन आ रहा था, एम, बोलो बेटा, आर स्क्वायर जी अपॉन क्या था, एल, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस थीटा। लिमिट लगाओ, कहां से कहां लगाओगे, एक तो पाई बाई 2 है, नीचे क्या है बताओ, पाई बाई 2 माइनस एल बाई आर, माइनस कॉस पाई बाई 2 का 0 हो जाएगा, कॉस 90 क्या होता है 0, और माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा प्लस, कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, थीटा, साइन थीटा। तो ये क्या बनेगा फाइनली, एम आर स्क्वायर जी बाई एल, फिर साथ में क्या बनेगा, साइन एल बाई आर, दैट इज द। ये अभी आंसर नहीं आया, ये कौन से क्या कौन सी वैल्यू आई है, इनिशियल पोटेंशियल। सेम क्या फाइनल के लिए निकालना पड़ेगा, फाइनल में सब कुछ सेम रहेगा, क्या चेंज हो जाएगा, लिमिट, लिमिट कहां से कहां होगी फाइनल में, सर इसको आप हम स्क्वायर के बराबर नहीं रखते हैं। नहीं नहीं बेटा, तो ये तो इनिशियल पोटेंशियल है, हाँ तो उसमें कम, फाइनल में भी तो है कुछ पोटेंशियल, ये जब यहाँ आया तो भी तो कुछ पोटेंशियल होगा। पर हमने तो उसको मान लिया ना। नहीं, रेफरेंस ग्राउंड को माना है, अच्छा इसका इसका तो निकालना पड़ेगा ना। लिखो अभी ये हमने इनिशियल निकाला है, फाइनल में लिमिट चेंज होगी, कहां से कहां चेंज होगी, 0 से एल बाई आर तक, यस और नो? लिखो, अगले में सेम रहेगा तो 0 से एल बाई आर हो जाएगा। ये लिखो फर्स्ट वाला, फिर मैं सेकंड बताता हूँ।
सर वैसे अगर मतलब हम जो टॉप पोजीशन है उसको मान ले रेफरेंस तो क्या होगी पोटेंशियल एनर्जी? सेम ही होगी, सेम तरीके से, बस निगेटिव में आएगी, दोनों ही निगेटिव पॉजिटिव हो जाए। सर 0 से L बाय R की है 0 से पाई अरे यार, माइनस एल। अगले वाले सब ये लिख लिया गया सर। हाँ यार तो ठीक है इसका सबसे छोटा मास यहाँ पे, हाँ दूसरा मास यहाँ पे, तो इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ करेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक। हाँ तो ये पहला एंगल तो 0 डिग्री है, दूसरा एंगल ये कितना होगा 5 बोले तो, ये एल है ये आर है, कितना होगा 5 एल बाई आर। तो लिमिट कहाँ से कहाँ लेगा, 0 से एल बाई आर। तो सेकेंड केस में जो आएगा, ये लिख लिया गया सबने, मैं यहाँ लिख देता हूँ पोटेंशियल फाइनल में। पोटेंशियल फाइनल लिखेंगे कितना आएगा बताओ, सब कुछ सेम रहेगा क्या, mr² g बाई एल, ये भी क्या रहेगा माइनस कॉस थीटा। लिमिट कहाँ से कहाँ लोगे, 0 से कहाँ तक एल बाई आर। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे क्या मिलेगा, mr² g बाई एल माइनस कॉस कितना हो गया ये एल बाई आर, फिर माइनस ऑफ माइनस कॉस 0 क्या होगा 1। अरे हाँ है ना, तो ये क्या मिलेगा तुमको mr² g बाई एल, साथ में क्या मिल गया 1 माइनस कॉस एल बाई आर। ये तुम्हारा पोटेंशियल। उसमें पाई बाय 2 माइनस एल बाय आर क्यों? अरे क्योंकि L लेंथ है आपका जब यहाँ पे आ गया ना, अब जोड़ेगा कहाँ, लोअर लिमिट क्या है, इस वाला एलिमेंट है, फाइनल लिमिट क्या है, ये वाला एलिमेंट है। तो थीटा कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, 0 से कहाँ तक एल बाई आर। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा दैट विल बी द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यस और नो। अभी सॉल्व नहीं हुआ है, इसको लिखो पहले, यहाँ तक लिख लिया था क्या सबने, लिख लो 1 बाय 1, अच्छे सवाल नहीं है सारे, कॉन्सेप्चुअल है, इसी पे रिलेटेड आपको सवाल घुमा घुमा के एग्जाम में आएगा, है ना। तो जाके घर पर प्रैक्टिस कर लेना, ये इंटीग्रेशन कैसे करना, ठीक है। अभी काम खत्म नहीं हुआ है, अगर आपने अभी हमें क्या निकालना था बताओ, क्या निकालना था, फाइनल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी। तो कैसे सॉल्व करें, यहाँ देखिए, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, काइनेटिक इनिशियल प्लस, बोलो, बराबर काइनेटिक फाइनल प्लस पोटेंशियल फाइनल। काइनेटिक इनिशियल कितना है, रिलीज किया है 0, पोटेंशियल इनिशियल कितना था ये mr² g बाई एल, साथ में क्या हो गया साइन एल, ठीक है। और काइनेटिक फाइनल कितना है बताओ, हाफ एम वी स्क्वायर। पोटेंशियल फाइनल कितना है वो लिखा था यहाँ पे mr² g बाई एल, ये भी कैपिटल एम लिख देना, 1 माइनस और 1 माइनस कॉस एल बाई एल। यहाँ से m पे सबमिट लिखा जाएगा, कैंसिल आउट, सॉल्व कर लो, b निकाल लो, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, r² g बाई एल कॉमन आ जाएगा, अंदर में क्या बचेगा साइन एल बाई आर, साथ में क्या बचेगा, क्या बचेगा बताओ, 1 माइनस कॉस एल बाई आर। माइनस लगा रहे हैं ना, तो -1 प्लस क्या हो जाएगा कॉस एल बाई आर, और उधर क्या बचा तुम्हारा 1/2 2 भी इधर आ जाएगा, इसका अंडर रूट, ये क्या बन जाएगा आपका v, दैट इज द फाइनल आंसर। एक ये लोग कुछ सर ये जो साइन एल बाय आर था ये तो इनिशियल था ना, क्या साइन एल बाय आर वाली टर्म तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी थी। इसकी बात कर रहा है आप, उधर ऊपर mr² g बाय एल साइन एल बाय आर, हाँ इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी थी, तो फाइनल माइनस इनिशियल देना था। इनिशियल मैंने वही तो लिखा है, काइनेटिक इनिशियल प्लस पोटेंशियल, इससे बढ़ क्या काइनेटिक फाइनल प्लस पोटेंशियल, खाली ग्रेविटी थी एक होता है मैकेनिकल एनर्जी का तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगा रहा था फिर हाँ मैंने कहा कि वो मैकेनिकल एनर्जी का जरूरत लगा दिया, यस सर। तो यहाँ से आप निकालोगे आंसर, देखना कैलकुलेटर चेक कर लेना, माइनस प्लस सही लिया है मैंने, इधर जाएगा तो cos l बाई आर -1 हो जाएगा, माइनस है ना, तो cos l बाई आर कर लोगे ऐसे क्वेश्चंस वेरिएबल वाले। तो देखो इसमें इंटीग्रेशन की जरूरत थी, रॉड वाले में स्ट्रेट चेन वाले में कोई इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं थी, क्योंकि हमें पता था सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा। ओके डन, चलो अब आगे आप लिखो, ये हमने पढ़ लिया, अब हम आगे पढ़ेंगे पावर। तो नेक्स्ट आप लिखिए, जल्दी से लिख लो इसको, तो मतलब ये स्क्वायर वाले क्वेश्चन हम सारे कर सकते हैं मतलब कर सकते हो जितने भी हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आप लिखो, तो लिख लो पहले पावर। वर्टिकल मोशन नहीं ना होगी रुको यार, रुको, ठंड रखो तुम, बना लिया तुमने इसको, बना लो। घर पे जाके क्वेश्चंस वापस से सॉल्व करने हैं खुद से, अदरवाइज आपको एक बार में समझ नहीं आए।
एग्जाम में आया तो फिर सवाल स्किप करना था। हटाओ इसको, लिख लिया तुमने आदित्य? लिखो जल्दी। अरे खाना खा के सो गया? उठो उठो। सोच रहा था। अच्छा सो के सोच रहे हो हाँ? नहीं सर, रियल रियल देख के बेवकूफ बना रहे हो। आज तो सोचा था ठंडे पानी में गर्म पानी डाल दे तो गर्म पानी ठंडा होता है, गर्म पानी हाँ मजा नहीं आया आप तुम्हारे को। इतनी तीव्र रुचि नहीं है। आप तो आइंस्टाइन। नहीं भाई। तो ये सब जो बैठो सो हमारा को को देखा देखा था उसको आइंस्टाइन की उसका आवाज ही जैसे चलो आप अगला लिखो पावर है। उसमें तो ऐसा गीला हुआ है अगर पावर का डेफिनेशन लिख लीजिए, क्या होता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क, कितने रफ्तार से आप काम कर रहे हो, dw/dt। हाँ उसे बोलते हैं पावर। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, इसके निकाल रही है इज कॉल्ड पावर। तो पावर बराबर क्या हो जाएगा? बी वर्क डन बाई, ठीक है? यस और नो? और वर्क डन को अपन क्या लिखते थे याद है? एफ वेक्टर, साथ में क्या लिखते थे? डॉट डीएस वेक्टर अपॉन क्या हो जाएगा तुम्हारा dt। यस और नो? तो अगर आप फोर्स को बाहर निकाल लो और ds बाई dt कर दो, क्या हो जाएगा? एफ डॉट वी। यानी पावर क्या बन जाएगा आपका? फोर्स वेक्टर डॉट वेलोसिटी वेक्टर। तो पावर बन जाएगा एफ वेक्टर डॉट क्या बन जाएगा? देख लो इसको, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। कार्य करने की रफ्तार को क्या बोलते हैं? कितने फास्ट काम कर रहे हो। फिजिक्स में पावर का मतलब अलग अलग सेक्टर में अलग तरीके से है। जैसे लाइट में भी पावर आता है, ऑप्टिक्स पर है, वहां पे पावर का मतलब क्या है? लाइट को कितने ताकत से बेंड कर रहा है, तो वहां पे पावर फोकल लेंथ से डिटरमाइन करता है। ऐसा नो, यहाँ पे पावर रेट ऑफ डूइंग वर्क पर। हालांकि अंदर कुछ के ds तो चीजें वर्क में ऐसा ds का अगर हम खुद तो t मतलब t वर्क करना है बात क्या? और t वर्क करना है। अबे डी ऑफ वर्क ही तो होता है ये ना। सर लिमिट क्या है छोड़ अरे वर्क इन अच्छा इंटीग्रेशन का मतलब क्या है? छोटा सा एलिमेंट को जोड़ते जा, कैसे नो? तो लिख लो पावर वगैरह क्या हो गया? फोर्स वेक्टर डॉट वेलोसिटी वेक्टर। कौन सी क्वांटिटी होगी पावर? वर्क कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर। और टाइम कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर। दोनों को डिवाइड करेंगे क्या मिलेगा? स्केलर। लिख लो पावर इज आल्सो स्केलर क्वांटिटी। पावर इज आल्सो स्केलर क्वांटिटी। आपने लिखा है तो फिर भी है ना जब आप कॉन्सेप्ट पावर क्या बोला मैंने? यूनिट क्या हो जाएगा इसका? वॉट। यूनिट क्या हो जाएगा? जूल पर सेकंड। जूल पर सेकंड को क्या बोलते हैं? वॉट। और 1 हॉर्स पावर कितने के बराबर होता है? 746 वॉट। ये यूनिट्स ध्यान रखना है। ठीक है ठीक है। क्या प्रयोग कर रहे हो आप? खाना खा के सोता रहता है क्लास में, बताओ। अब बोलता है सोच रहा हूँ। मुझसे सर क्या सोच रहे थे क्या सोच रहा था? नहीं बता सकता है। आशीष के सुंदर सर वो आपको समझ नहीं आएगा क्या। अच्छा हमको समझ नहीं आया। सर समझ गए हाँ सोच रहा आशीष सुंदर कन्या से बात कर रहा है, मैं कब करूंगा। हाँ आपने ध्यान रखना नहीं, इसकी फेक आईडी तो नहीं है सुंदर बना ले सकते हैं। एफ वेक्टर डॉट लिख लिया सबने आदित्य? चलो आप यहाँ पे देखो, देखिए प्रियंका के विषय में प्रियंका ना हो। तो आप यहाँ पे देखिए, ध्यान दो भैया। वाह अच्छा। तो एक क्वेश्चन देखते हैं। अरे बातचीत नहीं, यहाँ पे देखो, मास मान लो 2 kg, फोर्स इस पे लग रहा है 2 t²। चल बना रूट नहीं है, रूट नहीं। सर क्या करना है सर ये हमने लिखा है f/ts जब हम f को बाहर निकालते हैं फिर ts ऐसा लेवल बात क्या आ जाएगा? एक्सेलरेशन प्लस हाँ तो s बाई ds बाई dt है ना, वेलोसिटी बनाते हैं। वो जो इंटीग्रल बाहर है शॉर्ट प्रोडक्ट है ना बीच में। सर f को बाहर निकाल दिया फिर इंटीग्रल फिर ऐसे में से गया अबे f डॉट ds है,
dt को अंदर ले जाते हैं, f by dt नहीं ले रहे हम, ds by dt ले रहे हैं, f by dt कुछ होता है क्या? तो हम f के साथ dt लगा, इस पर ds by dt लगा, ds by dt कर दिया, वो वेलोसिटी हो। अरे एफ कांस्टेंट है, f को f के साथ dt से डिवाइड नहीं करेगा, कोई क्वांटिटी मिलती नहीं, हमने किसके साथ कर दिया, ds by dt कर, वो क्या हो गया, वेलोसिटी। देखो इसको जल्दी से, ये आएगा 20 पर, तो क्या करना है इसमें? इसमें फिगर बना लिया, क्वेश्चन ले लिया, 2 kg 2 t स्क्वायर लिखो यहाँ पे, कैलकुलेट इंस्टेंटेनियस पावर, एफ डॉट भी क्या देगा अपने को, इंस्टेंटेनियस पावर देगा, कैलकुलेट इंस्टेंटेनियस पावर एट टाइम इज इक्वल टू 2 सेकंड, एट टाइम इज इक्वल टू कितने सेकंड पे, 2 सेकंड पे है ना। दूसरा लिख लो, also calculate average power between time interval 0 to 4 second, also calculate average power between time interval कहाँ से कहाँ तक, 0 to 4 second, also calculate average power between time interval 0 to 4 second, now proceed। अच्छा हो गया, काइनेमेटिक्स का है ये तो क्वेश्चन। पहले एक्सेलरेशन निकालनी पड़ेगी हमने, a इक्वल t स्क्वायर, हां dv by dt से, यस ये आ गया पहला पार्ट। दूसरा पार्ट क्या है, एवरेज पावर बिटवीन 0 टू p इनिशियल तो 0 है, तो p फाइंड हो जाएगा हमारा, तो अरे इनिशियली रेस्ट पे रहो, इनिशियली रेस्ट पे, इनिशियली रेस्ट पे u बराबर 3 पर एक बार दिया 64 में 3 फिर बोल पाता हूँ एब्जॉर्ब भी करा, वेट करते पहले सही सही किया तो तूने क्या एब्जॉर्ब की का था मैं इनका और तो 2 सेकंड पे पोस्ट का आउट हो जाएगा। हां अरे एक भी सवाल सॉल्व नहीं किया तुम, सर वेलोसिटी 21.3 कर दिया, वेलोसिटी को निकालना था, क्या सवाल था, सॉरी इंस्टेंट पावर कितना आ रही है 21.3, और दूसरा क्या था, एवरेज पावर, दूसरा हां चलो मेरे भी यार कितना आ रहा है, 64 में 3 आ रही है, एवरेज भी नहीं एवरेज तो 170 आ रही है अप्रोक्सीमेटली 170 है, और किसी का सिर्फ बुक्स 4 पे निकल 0 पे निकल, और फिर 4 से भाई एवरेज और क्या क्या सर वो 32 वॉट आ रहा है और एवरेज 10 32 वाट कॉस्ट का और एवरेज का 10, इनसे पता है भाई, और कोई ऑनलाइन वाले तो बोल के रहे हैं, नहीं 64 है 64 है वीडियो आ रही है यार, सर एवरेज 64 है 64 पे मैथिक आया है क्लास में, नहीं आया मैथिक, और शिफ्ट की तो बहुत बड़ा है, सर पहले का 64 आ गया। पहले का 64 आया, बहुत सही 64/3 चेक करते हैं, और दूसरे का 4/3 दूसरे का निकाल रहा हूँ। ठीक है, सर 2 की पावर 11/12 आ रहा है, ये बहुत खतरनाक है, हो सकता है कि दूसरा पावर 11 बाय ओ 12 हो सकता है 170 पॉइंट, हां बाकी लोग बताओ, चल 170 आ रहा है, 512 करे तुम लोग का लकड़ियां
आंसर सॉल्व करो 64/3 आ रहा है और दूसरे का 992/3 आ रहा है। इधर केमिस्ट्री मैम क्या आंसर आएगा एस 4 की पावर 5 क्या होता है? मुस्कान बताओ आंसर 2 की पावर फर्स्ट तो 10/4 और दूसरे कहाँ है चेक करें फिर तुम्हारा जनरल का एक ही आंसर है सर 208 कौन सा वाला सर दूसरे का तो 2 की पावर 11 आ रहा है। 2 की पावर 11 by 3 हो रहा है सेम 2 किसी का भी सही नहीं आ रहा अच्छा 4 है